उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ताजा आदेश से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के दंगाई समाज की रूह कांप गई है। दरअसल यह निर्देश योगी ने अपने गृह विभाग को संभल में 1978 में हुए भीषण नरसंहार की दोबारा जांच करवाने के लिए दिया है। इन दंगों में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उन्हें जिंदा जलाया गया था, हाथ पैर काट काट कर मारा गया था, उनकी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया था, मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों पर कब्जा करके उनकी पहचान बदल दी गई थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 184 मौतें हुई थीं। पूरे इलाके से हिंदू पलायन कर गए थे। तब से इन दंगाइयों ने क्षेत्र में अपना ऐसा साम्राज्य स्थापित कर लिया था कि पुलिस तक वहां प्रवेश करने से डरती थी। लेकिन संभल के पिछले घटनाक्रमों के बाद अब योगी के आदेश पर गृह विभाग ने 1978 में दर्ज हुए 169 मामलों की फिर से पड़ताल करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सिर्फ 1 हफ्ते में पेश करने का निर्देश दिया गया है। जानते हैं इस कार्रवाई का क्या नतीजा होगा? इन सभी कत्लेआम और दंगे के मामलों की फाइल फिर से खुल जाएगी। इन रहस्यों से भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर ये मामले ठंडे बस्ते में कैसे चले गए, अपराधियों को आज तक सजा क्यों नहीं मिल सकी, आखिर वे लोग और ताकतें कौन हैं जो दंगाई समुदाय को संरक्षण और मदद देते हैं। 46 साल पहले किए गए जघन्य कृत्यों की फाइल अब खुल जाने के इस आदेश से सिर्फ संभल और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के इस दंगाई समुदाय की रूह कांप गई है। क्योंकि यह आदेश तो सिर्फ संभल से संबंधित है, लेकिन कहीं यह बुलडोजर की तरह एक योगी फार्मूला न बन जाए। खुद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हाल ही में संभल की इस त्रासदी का जिक्र कुछ मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की, और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी
एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं, फिर उनका गला रेंद करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने की। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य की नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए, अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे, लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है। और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटा, उनका पिछलग्गो बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा।